Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बायो स्टेटिस्टिक यूनिट नंबर 8 सेमेस्टर 6 इन ईयर 3। ठीक है, आज हम यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे एंड इट्स अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 error and power of the test। ठीक है, और p वैल्यू को भी हम इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे। p वैल्यू, ठीक है, कि p वैल्यू है क्या, इसके कब हम उसको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके सिग्निफिकेंट क्या है। तो हम टाइप 1 टाइप 2 एरर को डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 टाइप 2 एरर का क्या मतलब है, पावर ऑफ द टेस्ट का क्या मतलब है, और पी वैल्यू। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने टाइप 1 और टाइप 2 का समझना है, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 का आप समझ जाओगे सो फिर जो है पावर ऑफ द टेस्ट आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देख एक टेबल हम बना देते हैं। ठीक है, एक टेबल हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है इज ट्रू। जब आपके पास नल हाइपोथेसिस क्या हो, ट्रू हो। सही है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब आपके पास नल हाइपोथेसिस क्या हो, इज फॉल्स। ठीक है, जब आपके पास नल हाइपोथेसिस फॉल्स। सही है, इसका दूसरा नाम भी है इनोसेंट, भी उसको कहते हैं क्या, इनोसेंट। इनोसेंट, और इसको नॉट या नॉन इनोसेंट, इनोसेंट। ठीक है, यहां पे आप लिख दे रिजेक्ट, और यहां पे लिख दे फेल टू रिजेक्ट। ठीक है, देख अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस ट्रू है यानी सही है, जिसने क्लेम किया है वो क्लेम ठीक है, सही है, और आप उसको रिजेक्ट करें यानी सही है नल हाइपोथेसिस, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, और आप उसको रिजेक्ट करें तो उसको कहते हैं टाइप 1 एरर। क्या कहते हैं, टाइप 1। क्लियर। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आप उसको रिजेक्ट करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे, करेक्ट, करेक्ट आउटकम। सही है, क्योंकि रिजेक्ट होना चाहिए था ना। अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो आपने टाइप 1 एरर कर दिया। इसी तरह अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको एक्सेप्ट करें, यानी फेल टू रिजेक्ट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या है, करेक्ट रिजल्ट है ना, क्योंकि ट्रू था और आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया। सही है, लेकिन अगर आपके पास फॉल्स है और आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो इसको क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर। क्लियर। अब देख, इसको आप फॉल्स पॉजिटिव भी कह सकते हैं क्या, ठीक है, पॉजिटिव, और इसको आप नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव भी कह सकते हैं। क्लियर। सिंपल ये है, सिंपल आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपके पास नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, सही हो, और आप उसको रिजेक्ट करें बजाय ये कि आप उसको एक्सेप्ट करें, आपने उसको यानी ट्रू नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये आपके पास आपने टाइप 1 एरर कर दिया।
ठीक है, 4 सिचुएशन होते हैं, कितने 4 सिचुएशन जो है कैन ऑकर। अगर जब भी आप इंटरप्रिटेशन करते हो तो आपके पास 4 सिचुएशन होते हैं। एक सिचुएशन ये है कि आपके पास नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपने टाइप 1 एरर कर दिया। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपने बिल्कुल, आपके पास जो आउटकम है इट्स करेक्ट। तीसरा सिचुएशन ये हो सकते हैं कि आपके पास ट्रू नल हाइपोथेसिस था और आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो मतलब आपने करेक्ट रिजल्ट आ गया आपके पास। लेकिन अगर आपके पास फॉल्स हाइपोथेसिस है, नल गलत है, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो आपके पास ये 4 मतलब रिजल्ट आ सकते हैं। तो सिंपल ये है कि अगर ट्रू नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे तो टाइप 1 है। नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट करोगे तो टाइप 1 है। अगर नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है, और आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? टाइप 1 एरर जो है ना, टाइप 1, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, और जो टाइप 2 है इट्स डिनोटेड बाय बीटा। ठीक है, एक को अल्फा से जो है डिनोट किया जाता है, टाइप 1, ये एमसीक्यूज में आते हैं। एमसीक्यूज में आपसे यही पूछा जाता है कि जो टाइप 1 एरर है उसको डिनोट किया जाता है बाय व्हाट, सो बाय अल्फा। और अगर आपके पास टाइप 2 एरर है तो इट डिनोट बाय बीटा। यहां तक क्लियर है? अल्फा या बीटा से उसको डिनोट किया जाता है। अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब ये है, देख, कि द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि आप कितने टाइम रिजेक्ट कर सकते हो ट्रू हाइपोथेसिस को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं अल्फा। मतलब आपके पास चांसेस है ना, अक्सर हम कहते हैं ना कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं, तो 5% स्टिल वी हैव चांस कि हम गलती कर सकते हैं। अगर टाइप 1 है तो दिस इज अल्फा। तो अल्फा जो है आपको टाइप 1 के प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि मतलब कितने % चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। ठीक है, बीटा का मतलब क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल टू रिजेक्ट द false null hypothesis। ठीक है, क्लियर? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ क्या, false null hypothesis। ठीक है, तो इसको कहते हैं बीटा। तो अल्फा आपको बताएंगे टाइप 1 प्रोबेबिलिटी के बारे में और बीटा आपको बताएंगे टाइप 2 प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि मतलब देयर इज स्टिल चांस फॉर द एरर। अगर आपने ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो आपने टाइप 1 कर दिया। अगर आपने फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया तो आपने टाइप 2 एरर जो है वो कर दिया। टाइप 2 को हम डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टेंस, probability of the acceptance of the false null hypothesis, this is the acceptance या fail to rejection या acceptance। ठीक है, और अल्फा आपको बताते हैं the probability of the rejection of the true null hypothesis। क्लियर यहां तक? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सही है। इस टेबल से आप जो है ये मालूम कर सकते हो कि टाइप 1 का क्या मतलब है, टाइप 2 का। और एमसीक्यूज में इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। इससे ये एमसीक्यूज आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक था, ट्रू था, और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपने कौन सा जो एरर है वो आपने कर दी। ठीक है, हाँ, तो टाइप 1 आपसे ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि टाइप 1 जो एरर है उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फा जो है वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं।
ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एंगल से जो है ना क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछी जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप क्लियर? अच्छा, पावर ऑफ द टेस्ट का मतलब आप क्या है? देख, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो पावर ऑफ द टेस्ट बहुत इजी है। पावर ऑफ द टेस्ट का मतलब ये है ना कि आपके टेस्ट कब ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे, जब इसमें एरर की चांसेस कम से कम होंगे। जितने एरर की चांसेस कम होंगे इतने आपके जो टेस्ट है वो पावरफुल होंगे। सिंपल है, ठीक है। तो जो पावर ऑफ द टेस्ट है उसको किस चीज से हम मालूम कर सकते हैं? फार्मूला क्या है? 1 माइनस बीटा, ठीक है, 1 माइनस बीटा। बीटा क्या है आपके? टाइप 2 एरर है। अगर टाइप 2 एरर को आप 1 से माइनस करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे ना ये आपको बताएंगे कि आपके टेस्ट कितनी पावरफुल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है ये हमारे पास पॉइंट जो है 08 या 0.09 है, यानी 80% या 90% ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब कितने हैं, लेकिन ये अगर आप उससे और भी इंक्रीज करोगे तो आपकी जो टेस्ट है वो और भी पावरफुल होंगे। अगर ये आप इससे डिक्रीज करोगे तो आपके टेस्ट जो है वो पावरफुल, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक सैंपल समझाता हूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल 2 सैंपल है। क्या है? 2 सैंपल है। एक आपके पास ये सैंपल है, ठीक है, और दूसरा फॉर एग्जांपल आपके पास ये सैंपल है। सही है? ये 2 सैंपल है आपके पास, ठीक है। आप देख, ये आपके पास अल्फा है, ये भी आपके पास क्या है? अल्फा है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या है? स्पेस है। दोनों अल्फा है ना। लेकिन देख, इस अल्फा में ये एरिया जो है ना, ये एरिया ये इस सैंपल के लिए ट्रू है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप इस एरिया में उसको काउंट करोगे तो ये रिजेक्शन एरिया में आएंगे, ठीक है, रिजेक्शन एरिया में आएंगे ना, ठीक है। तो ये जो ये पार्ट है ये, इसको आप कह सकते हैं टाइप 2 एरर। ये चांसेस है स्टिल कि आप, हालांकि ये यहाँ पे इसके रिजेक्शन में आ रहा है लेकिन इसके फिर एक्सेप्टेंस में आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस एरिया को रिजेक्ट करोगे, ये वाला एरिया जो दूसरे सैंपल के साथ आ रहे हैं, तो आप टाइप 2 एरर कर सकते हैं, मतलब आपसे गलती हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल ये है कि अगर आप 1 से, आपके पास जो टाइप एरर, फॉर एग्जांपल जब भी हम टेस्ट करते हैं ना तो हम एक लिमिट रखते हैं कि मतलब हमारे पास इतने % चांसेस है कि हम एरर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल अगर आपके बीटा के चांसेस 30% है, कितने हैं? 30% है, तो पावर ऑफ द टेस्ट आप मालूम कर सकते हैं 1 माइनस बीटा 1 माइनस 30, तो आपके पास 70 आ गई। क्या है? 70। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे जो चांस ऑफ एरर है वो कितना है? बीटा कितना है? 10 है, तो 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, ठीक है। 0.90 अगर परसेंटेज में आप कर रही है 100 आपके पास आ जाएंगे ना, तो 90%। तो इन दोनों में से आप कौन सा टेस्ट पावरफुल है? दिस वन, क्योंकि उसमें एरर की चांसेस कम है, इसमें एरर की चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप इस पे ज्यादा बिलीव करोगे या इस पे ज्यादा बिलीव करोगे, ठीक है। तो इसी तरह जो टाइप 2 एरर है, ये आप यहाँ पे जो है ना आपसे गलती हो सकती है। दोनों सैंपल क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। अब किस तरह, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके ऊपर ये इफेक्ट करते हैं? कौन से फैक्टर हैं? जी हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन भी है, बिल्कुल। और अल्फा, ठीक। ये देख, ये उसके रिजेक्शन एरिया में फॉल कर रहे हैं ना, रिजेक्शन एरिया में कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये अल्फा लेकर आए यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये एक्सेप्टेंस एरिया में आ रहे हैं या नहीं? ये रिजेक्शन में है, एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं ना, तो चांसेस कम हो गए इसके, ठीक है। तो जितना आप अल्फा इंक्रीज करोगे इतना जो बी यानी टाइप 2 एरर है उसके चांसेस कम होते जाएंगे। क्लियर? दूसरा क्या है? एक आपके पास है अल्फा, जी, दूसरा है सैंपल साइज, क्या? एन।
जितना आप सैंपल साइज इंक्रीज करोगे, ठीक है, इतने आपके पास, क्योंकि अगर आप सैंपल साइज इंक्रीज करोगे, ठीक है, आप जितनी भी इंक्रीज करोगे तो फिर इस तरह ये बन जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास पहले इतना एरिया जो है आ रहा था रिजेक्शन में, अब थोड़ा सा एरिया रिजेक्शन में आ रहा है, बाकी सारे एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जितना सैंपल साइज को इंक्रीज करोगे, इतने आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ द टाइप 2 एरर वो डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और जितने आपके पास प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होंगे, इतने आपके पास जो पावर ऑफ द टेस्ट है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि पावर ऑफ द टेस्ट की जो फार्मूला है वो क्या है, 1 माइनस बीटा। क्लियर, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। टाइप 1 एरर आप समझ सकते हैं अभी जी, टाइप 2 एरर, पावर ऑफ द टेस्ट। चलो अब हम डिस्कस देते हैं पी वैल्यू, और पी वैल्यू की बेस पे फिर हम डिस्कस करेंगे, या हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, या हम एक्सेप्ट करेंगे द नल हाइपोथेसिस ऑन द बेस ऑफ द पी वैल्यू। तो सबसे पहले पी वैल्यू है क्या, उसको हम डिफाइन करेंगे, फिर पी वैल्यू को किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम करेंगे, और तीसरा फिर पी वैल्यू के बेस पे हम किस तरह नल हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आज हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज द पी वैल्यू, द सेकंड वन इज द पी वैल्यू कैलकुलेशन, द थर्ड वन इज द on the base of the p value reject or accept the H naught null hypothesis, ठीक है। तो ये तीन मेन चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पी वैल्यू, कि पी वैल्यू है क्या। पी वैल्यू का मतलब है कि पी वैल्यू इज द एरिया ऑफ बियॉन्ड ऑफ द जी कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। जो आपकी जी कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे बियॉन्ड जो एरिया है उसको हम कहते हैं पी वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास, अगर आपके पास ये फार्मूला है, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा डिवाइड बाई एन अंडर रूट, ये फार्मूला था, ठीक है। इससे आपके पास जो वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 2.5, क्या है 2.5, तो आपको पता है कि ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 2.5 है। तो इससे बियॉन्ड जितनी भी एरिया है, ये एरिया चाहे इस साइड पे हो चाहे इस साइड पे हो, इसको हम कहते हैं पी वैल्यू, ठीक है, पी वैल्यू। क्लियर, जो भी आपकी ये जी कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे बियॉन्ड जितने भी एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, पी वैल्यू कहते हैं। क्लियर, अब जो ये पी वैल्यू है, डिफिनेशन आपको समझ आएगी कि द पी वैल्यू इज द एरिया बियॉन्ड द जी कैलकुलेटेड वैल्यू। आपके पास जो जी कैलकुलेटेड वैल्यू आएंगे, इससे बियॉन्ड जितनी भी एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पी वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अल्फा, लेकिन ये लाजमी नहीं है। अल्फा अगर आपके पास पॉइंट, अभी अल्फा के साथ हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये अल्फा की थ्रू ही है हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, सही है। क्लियर, देख दूसरा क्या है, जब हमारे पास पी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के थ्रू, हम पी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जी स्कोर आते हैं, उसको हम टेबल में देखते हैं, उस एरिया को जो है हम टोटल एरिया से माइनस करते हैं, हमारे पास पी वैल्यू आ जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 2.5 है, 2.5 आप देख लीजिए टेबल में। अगर आपके पास जी कैलकुलेटेड वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास जो जी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 2.5, तो 2.5 आप देख लीजिए टेबल में, जी टेबल में
टी में नहीं, जी टेबल। हाँ 2.5 क्या है? 2.5 का क्या है? 0.4938। ये आपके पास 2.5 की वैल्यू है, ठीक है। उसके अगेंस्ट एरिया है। अच्छा मुझे बता दें ये टोटल एरिया कितने के बराबर है? 0.0555 के। ये एरिया कितने के बराबर है? 4938 के, ठीक है। ये 2, ये आपके पास 6, ठीक है, और ये आपके पास 0 और ये 0, ठीक है। तो आपके पास एरिया क्या आ गया? पी वैल्यू क्या है आपके पास? पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.0062। ये आपके पास पी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसकी बियॉन्ड की बात हो रही है। ये एरिया आपको पता है कि इतना है, इससे बियॉन्ड जितने भी एरिया है उसको कहते हैं पी वैल्यू। तो पी वैल्यू आपके पास कितने हैं? 0.0062। क्लियर? अगर ये वन साइड पे है, वन टेल है, तो ये आपके पास डायरेक्टली पी वैल्यू होंगे। अगर वन टेल है तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएंगे ये आपके पास पी वैल्यू है। लेकिन अगर टू टेल है तो फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसके बाद कंपेयर करोगे, ठीक है। अगर वन टेल है और आपके पास जो भी पी वैल्यू आएंगे इसको डायरेक्टली आप फिर अल्फा से कंपेयर करोगे। लेकिन अगर आपके पास टू टेल है और जो भी वैल्यू आएगी फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करिए, मैं बता देता हूं। देख दूसरा एक ये आपको समझ में आ गई कि पी वैल्यू का मतलब क्या है? द एरिया बिहाइंड द जी कैलकुलेटेड एरिया। दूसरा हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पी वैल्यू आते हैं, क्या आते हैं? पी वैल्यू। उस पी वैल्यू को अगर वो पी वैल्यू अगर लेस देन 0.05 है, जो आपके अल्फा है, अल्फा अगर लेस देन, आप कह सकते हैं कि P इज लेस देन अल्फा। अल्फा आपके पास क्या होगी? 0.05। हमेशा 0.05 के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, 0.05 के साथ। क्लियर? अगर आपके पास ये उससे लेस है, कम है, तो आप फिर क्या करोगे? फिर इसको आप क्या कह सकते हैं? देन यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर आप उसको नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे, सही है। क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे। मैं अभी बता देता हूं आपको, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आपकी पी वैल्यू मोर देन 0.05 है तो फिर आप क्या करोगे? फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अगर 0.05 से कम है पी वैल्यू तो आप इसको रिजेक्ट करोगे। अगर 0.05 से ज्यादा है तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे। अब देख, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आया है ना, ये हमारे पास आया है, ठीक है। ये मुझे बता दे कि ये जो 0.05 है उससे ज्यादा है या कम है? कम है, क्योंकि ये तकरीबन अगर आप उसको कर दे, उसको 2 निकाल दे, उसको 1 में कन्वर्ट कर दे तो ये 0.01 के बराबर है। तो ये 0.05 से कम है, तो अभी आप क्या करोगे? नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपके पास जो पी वैल्यू है दिस इज लेस देन 0.50, 0.05 से कम है, तो देन यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। देख, अगर ये तो तब है ना कि अगर आपके पास 1 टेल है तो 0.05 है, अगर 1 टेल है ना। अगर 2 टेल है तो फिर ये क्या बन जाएंगे? 0.025 और ये 0.025 बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने पी वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करना है? 0.025 के साथ या 0.05 के साथ? 0.05 के साथ। तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हैं कि जो आपके पास पी वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास 0.05 के बराबर होंगे, क्योंकि आपने जो पी वैल्यू निकाले है ना वो तो आपने 0.025 भी निकाले हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.05 के बराबर होंगे फिर, तो तब फिर आपने उसको कंपेयर करना है 0.05 के साथ, सही है।
दो चीजें हो गई। पहले हमने ये डिफाइन किया कि पी वैल्यू का मतलब है कि द एरिया बिहाइंड द जी कैलकुलेटेड वैल्यू। फिर हमने कहा कि आपके पास जो पी वैल्यू किस तरह आप निकाल सकते हैं कि आपके पास जो जी के जो फार्मूला था उस फार्मूले को यूज करके सबसे पहले आप जी स्कोर को मालूम करोगे, फिर उसको आप टेबल में देखोगे कि उसके अगेंस्ट कौन सी एरिया है, उस एरिया को आप टोटल एरिया से माइनस करोगे, आपके पास पी वैल्यू आएंगी। अगर आपके पास वन टेल है तो वो पी वैल्यू आप डायरेक्टली 0.05 के साथ कंपेयर करें। अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 है सो यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर पी वैल्यू मोर देन 0.05 है सो यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। दूसरा हमने ये कहा कि अगर टू टेल है तो जो पी वैल्यू आपके पास आई है उसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और फिर उसके बाद आप कंपेयर करें 0.05 के साथ। अगर लेस देन 0.05 है तो फिर आप क्या करें, रिजेक्ट करें, अगर मोर है तो देन यू विल एक्सेप्ट। यहां तक क्लियर है? उस पर एक एग्जांपल कर देते हैं। किस तरह से हम हाँ वो बता देता हूं, उसमें फिर माइल्ड, मॉडरेट, सिग्निफिकेंट, माइल्ड सिग्निफिकेंट और हाई सिग्निफिकेंट वो अभी हम बता देते हैं, लेकिन इस पे एक एग्जांपल कर देते हैं इसके बाद में। वो सिग्निफिकेंट की बात होगी। देख फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पॉपुलेशन है मुझे बतानी, उसकी कोई भी डेटा मुझे बतानी, या मैं लगा लूं जी, मैं लगा लूं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मीन कितनी के बराबर है आप लोग बता दें। नहीं मीन की बात कर रहा हूं जी, 25 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 5 है, एन आपके पास फर्ज करें कितने हैं 36 है, ठीक है, और एक्स आपके पास क्या है फर्ज करें 40 है, ठीक है। जो भी डेटा आप ले लेते हैं, आप आपने क्या करना है, अपनी पी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और पी वैल्यू की बेस पे फिर आपने ये करना है कि मतलब जो आपकी नल हाइपोथेसिस है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो। नल हाइपोथेसिस क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी नल हाइपोथेसिस है, टू टेल पे कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। नल हाइपोथेसिस है कि मीन इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। क्लियर? तो ये हमारे पास टू टेल है, मतलब ये 0.025 इस साइड पे आएंगे और 0.025 इस साइड पे आएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी पी वैल्यू मालूम करना है। पी वैल्यू का फार्मूला क्या था? G इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा एन अंडर रूट, ठीक है। 40 माइनस 25 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब 5 को डिवाइड करें 6 पे, G इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6 कर दें जी, निकाल दिया ना, 36 तक निकाल दिया। 0.83 15 को डिवाइड करें 0.83 के ऊपर, फिफ्टीन डिवाइड बाई 18.07, ये आपके पास है कंफर्म। अब जी टेबल में देख ले, 18 जी टेबल में देख ले, 18 जी टेबल में है। आपने 15 को 0.0383 पे कर दिया था, नहीं 15 18 है जी टेबल में। तो क्या करेंगे हम, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है 3.09 है ना लास्ट डिजिट। आप वो बता दें मुझे, या देख अगर 3 से अबाव हो ना उसका आउटलायर कहते हैं, फिर जो लास्ट डिजिट है आप उस पे जाओगे।
लास्ट डिजिट आपके पास क्या है 3.09, तो ये आपके पास है 0.4990। क्लियर? ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप ये करना है कि मुझे पता है कि एरिया कितने के बराबर है 0.5000 के, और ये 0.4990 के, तो ये किसके बराबर है 0 1 0 हाँ और 0, तो फाइंड 0010, ये आपके पास पी वैल्यू है, लेकिन चूंकि ये 2 टेल है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0.0020। क्लियर? ये आपके पास पी वैल्यू है। अब इस पी वैल्यू को, जो पी वैल्यू आपके पास है 0.0020, ये है कंफर्म, ये है जी। और इसको आप कंपेयर करें 0.05 के साथ, तो ये इससे इंक्रीज है या डिक्रीज है, लेस है, डिक्रीज है ना, सो पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। अब समझ में आ गई कि पी वैल्यू के बेस पे आप किस तरह नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। सही है। अब इसकी कुछ सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि दिस इज माइल्डली सिग्निफिकेंट, दिस इज मॉडरेटली सिग्निफिकेंट एंड दिस इज अ हायरली सिग्निफिकेंट। ये भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं, आप पास पेपर भी देखोगे तो इसमें है कि ये माइल्डली सिग्निफिकेंट है, मॉडरेटली है या हायरली है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0.05 है, ठीक है, और एक आपके पास 0.01 है और एक आपके पास 0.001 है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि which one of the following is highly significant, या आपसे ये पूछा जाएगा कि which one of the following is a mildly significant या moderately significant। तो इसमें कौन सा आपके ख्याल में हाई सिग्निफिकेंट है, मॉडरेट है और माइल्ड है? ये क्या है? हाईली सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू यू। ये क्या है? और ये किस तरह आप कह रहे हैं? हाँ, देख, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप इसको 1 की जगह क्या, पॉइंट की जगह नीचे क्या आएंगे 1, 0 की जगह 5 की जगह 0, तो ये 5 डिवाइड बाय 100 हो गया, इस तरह बना। तो इसका मतलब ये है कि इस क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो 100 में से 5 स्टूडेंट क्या होते हैं? फेल होते हैं। 100 में से 5 स्टूडेंट फेल होते हैं। ऐसा ही है। अब दूसरा देख ले, आप इसको देख ले, इसकी जगह क्या है 1 0 0, यानी 100 ओवर 1 ओवर 100। इसका मतलब यह है कि इस क्लास में 100 में से 1 स्टूडेंट फेल होते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट बेहतर है? ये वाला ना, ये बेहतर है ना। 100 में से 1 स्टूडेंट फेल हो रहा है और इसमें 100 में से 5 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। अब ये तीसरे को देख ले, 1 0 0 0, 1 ओवर 1000। इसका मतलब यह है कि 1000 में से 1 स्टूडेंट फेल हो रहा है, तो अब कौन सा सबसे बेस्ट रिजल्ट है? ये वाला ना, तो इसको कहते हैं हाई सिग्निफिकेंट। दूसरे नंबर पे ये है मॉडरेटली, तीसरे नंबर पे ये है माइल्ड। ठीक है, तो मतलब ये, इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, दूसरे सेमेस्टर में 100 में से 1 फेल हो रहे हैं, और तीसरा ये कि 1000 में से 1, तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है ना। तो ये हाईली सिग्निफिकेंट है, ये मॉडरेटली सिग्निफिकेंट है और ये माइल्ड सिग्निफिकेंट है। क्लियर जी? नहीं नहीं, बस इतना काफी है। सही है, क्लियर। देख, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं कि फाइंड फाइंड 0 0 8
और दूसरा आपके पास है 0.0001। आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट कौन सा है, हाई सिग्निफिकेंट, इन दोनों में से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 8 ओवर 1000 और ये जो है 1 ओवर 10,000, तो ये रिजल्ट बेस्ट है। तो आप डायरेक्ट पेपर में कह सकते हैं कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो P वैल्यू का मतलब क्या था? द वैल्यू बिहाइंड द Z कैलकुलेटेड वैल्यू। P वैल्यू को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास जो फार्मूला है कि x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा डिवाइड बाई n अंडर रूट। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएंगे उस वैल्यू को हम Z टेबल में देखेंगे और उस वैल्यू को फिर टोटल वैल्यू से हम माइनस करेंगे। अगर 1 टेल है तो हम डायरेक्टली उसको P वैल्यू कंसिडर करेंगे, अगर 2 टेल है तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2 और इसके बाद हम उसको P वैल्यू कंसिडर करेंगे। फिर इस P वैल्यू को एंड में हम कंपेयर करेंगे विद द अल्फा 0.05 के साथ। अगर ये 0.05 से P वैल्यू कम है सो वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अगर P वैल्यू ज्यादा है सो देन वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। क्लियर? तो अब जो टी टेस्ट जो हमने पहले किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसको हम P वैल्यू की बेस पे भी हम उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क। टाइप 1 एरर का मतलब क्या था? When the null hypothesis is true and you reject. टाइप 2 का मतलब क्या था? When the null hypothesis is false and you accept. ठीक है, टाइप 1 को हमने डिनोट किया था किस चीज से? अल्फा से। अल्फा का मतलब क्या था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजेक्शंस ऑफ द ट्रू नल हाइपोथेसिस, कि ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है उसको अल्फा कहते हैं। और टाइप 2 को हमने डिनोट किया था बीटा से। बीटा का मतलब क्या था? कि द प्रोबेबिलिटी टू फेल टू रिजेक्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस, कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। और पावर ऑफ द टेस्ट का मतलब क्या था? कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजेक्शंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज जी 1 माइनस बीटा। और हमने कहा था कि बीटा जितना आपके पास टाइप 2 एरर कम होंगे इतने आपके पास जो द पावर ऑफ द टेस्ट है वो इंक्रीज होंगे, जितनी चांसेस ज्यादा होंगे इतने वो डिक्रीज होंगे। और हमने कहा कि सैंपल साइज और ये जो अल्फा ये उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसी फैक्टर है जो आपके टाइप 2 एरर के ऊपर उसके इफेक्ट करते हैं या पावर ऑफ द टेस्ट के ऊपर उसका इफेक्ट है। और फिर हमने P वैल्यू को डिस्कस कर दिया। ठीक है, स्लाइड को शो करते हैं या स्लाइड आप लोग खुद देख लें। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होंगी जो हमने मिस किया होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमने कवर नहीं किया और स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल try to give answer. Thank you so much for listening and watching me.